राधे प्रिय भक्तों, जय श्री श्याम। पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चय, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चय, अधिभक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चय। इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। मनुष्य को हमेशा अपने भगवान के प्रति प्रेम प्यार और जहाँ तक संभव हो उनकी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य को केवल उद्देश्य है भगवान का प्राप्ति। तो हम भगवान का प्राप्ति यदि मानुष तन में नहीं कर पाए तो मैं अपने लक्ष्य से भटक गए। तो हमेशा मैं आशा करता हूँ बहुत सभी सनातनियों और सभी प्रिय भगवान के भक्तों से जो निश्चय ही अपने प्रभु का प्रति अपने प्रेम प्यार बनाए रखें, ताकि आपको जीवन जीने का मेन उद्देश्य पता चल जाए। कहते हैं संसार बनाने वालों को भगवान कहते हैं, संसार बनाने वालों को भगवान कहते हैं, संकट हरने वालों को हनुमान कहते हैं। तो प्रेम से बोल दीजिए ना वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि महाराज अभी का बच्चों में देख रहे हैं, उनकी चरित्र बहुत ही बिगड़ रखा है, चरित्र पे ध्यान नहीं करता। तो इसीलिए देखिए बच्चों में संस्कार महा जरूरी है। यदि बच्चों में आपने संस्कार दे दिए तो समझ जाइए जैसे भगवान राम अपने माता पिता को सेवा करा और सम्मान किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सेवा किया और सम्मान किया, ठीक उसी तरह आपको भी सम्मान मिलेगा। अभी ऐसा भी दृश्य देखने का मिलता है कि बहुत अच्छे नौकरी लगा हुआ है, बहू इंग्लैंड से पढ़ के आई है, परंतु वह अपने माता पिता को सेवा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि महाराज देखने में दृश्य ऐसा मिला है कि अपने माता पिता जो कि भगवान स्वरूप है उसके वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। यहाँ तक कि केवल खाना भी नहीं दे पाते, वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं और अन्य प्रकार को दुख और पीड़ा देते हैं बहुत सारे माताओं को। तो इसलिए हम सभी प्रिय भक्तों से आशा करते हैं अपने अपने बच्चों में संस्कार निश्चय ही दीजिए, ताकि आपको मान सम्मान बना रहे बुढ़ापा में। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस खेतों में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाते हैं। जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाते हैं महाराज, वहाँ के नस्लें खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बच्चों में संस्कार देने का कृपा करें, ताकि आपको आने वाली पीढ़ी इतना उत्तम बने कि कभी आपको बुढ़ापा वाली ज़िंदगी जीने का एहसास ही ना हो। एहसास तो जब होते हैं जबकि बुढ़ापा में मनुष्य को दुख और तकलीफ़ को सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा संस्कार बनाए रखें। 5 तत्वों से बना प्राणी सूरत सबके न्यारी, 5 तत्वों से बना प्राणी सूरत सबके न्यारी, कलाकार देखो कैसा भगवान उससे दुनिया हारी। तो महाराज भगवान को हमेशा जीवन में बनाए रखें, क्योंकि भगवान ही ऐसा कलाकार है कि देख लीजिए अग्नि वायु पानी जल यानी कि सभी को यहाँ उपस्थित किया है। ये सभी चमत्कार ही है भगवान का। ये हवा बहना क्या ये चमत्कार नहीं है, हैं? अब बताओ, क्या ये अग्नि प्रज्वलित होना ये अब चमत्कार नहीं है? क्या बताओ, गंगा माता को या सृष्टि में रहना क्या ये चमत्कार नहीं है? इसमें कोई संदेह है? कदापि नहीं महाराज। भगवान के प्रति कदापि संदेह नहीं ना करें, क्योंकि सब कुछ यह सृष्टि में एक वस्तु उत्पादन करने वाला कोई है तो वो स्वयं भगवान नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है। तो हमेशा भगवान जी को आत्मा में बसाए रखें, ताकि आपको हर सुख और समृद्धि प्राप्त हो। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को पास आया और वह दौड़ता हुआ आया और कहता है, भगवान बुद्ध, मैं आपसे याचना करता हूँ कि मैं बहुत अपने जीवन में कर्तव्य कर रखा हूँ, परंतु मुझे शांति
और सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप बताइए। क्या मैं जितना कर रखा हूँ इससे 100 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं फिर 200 गुना अशांति बढ़ जाएगा आपके जीवन में। फिर वह मनुष्य कहता है क्या मुझे 1000 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं उससे 2000 गुना अशांति आपके जीवन में बढ़ जाएगा। तो भगवान बुद्ध से वह मनुष्य कहता है हे प्रभु, मुझे उचित मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं इसके लिए ताकि मुझे सफलता और शांति प्राप्त हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं देखो, जिस चीज़ के लिए तुम भटक रहे हो और जो प्राप्ति करने के लिए तुम चाह रहे हो वह कर्तव्य तो तेरी ठीक है, तूने बहुत कर रखा है और तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए शरीर में बाहुबल का ज़रूरत नहीं है और कोई मेहनत करने का ज़रूरत है नहीं है। तुम्हें एक सतगुरु का आवश्यकता है जो कि तुम्हें गुरु का एक ज्ञान ही तुम्हें भीतर भीतर इतना प्रकाशित कर देगा कि तू जीवन में खुद प्रकाशित हो जाओगे, दुनिया का नज़रों में भी और खुद का भी नज़रों में। इसलिए तुम्हें एक सतगुरु का आवश्यकता है, तुम एक सतगुरु करो। तो वह व्यक्ति कहता है हे प्रभु, आज से आप ही गुरु बन जाओ। तो बोला चलो कोई बात नहीं, मैं ही गुरु बन गया, परंतु इसके लिए समय देना पड़ेगा, तुम्हें कुछ समय दिए पाछे तभी ही तू सफलता का ओर बढ़ पाएगा, ऐसे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि तूने जीवन में बहुत ही कर्तव्य कर रखा है, बहुत ही मेहनत कर रखा है, परंतु तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो रहा है। तो तुम्हें गुरु का आवश्यकता है। यदि तुम्हारे गुरु मिल गया तो समझ जाओ तुम्हें अभी से शांति मिल गई। तो प्रेम से बोल दीजिए ना, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमेशा हर मनुष्य को यदि ऐसे भगवान अपने इच्छा से ना ले जाए तो गुरु का सहायता से आप भगवान का ओर निश्चय ही पहुँचें और निश्चय ही आपको जीवन जीने का लक्ष्य वहाँ मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।